हो ही नहीं सकता। तो अर्जुन का भी वो उनके प्रति जागृत नहीं हुआ, क्योंकि वो साक्षी था कि ये लोग कुछ नहीं बोले। जब बोलने का समय था, अधिकार था उनके पास, तो राइट था, फिर भी नहीं बोले। जब इतना चीटिंग हो रहा था जुए के खेल में, कभी भी नहीं बोले। तो उनके प्रति मोह जागृत कैसे हो सकता है? सोचने की बात। लेकिन फिर अर्जुन के विषाद का कारण क्या था? तो जब उसने भगवान से कहा मैं दोनों सेनाओं को देखना चाहता, कौरव सेना को देखा, उसके बाद उसने अपनी सेना को देखा, और अपनी सेना में उसको अपने पुत्र नजर आए। और जब पुत्र नजर आए तो उसको एक बात आ गई कि द्रौपदी ने जब भगवान से पूछा कि ये युद्ध का परिणाम क्या होगा, तब भगवान ने कहा 5 पांडव सुरक्षित रहेंगे, ये मेरी गारंटी। ये 5 पांडवों को कुछ नहीं होगा। तब द्रौपदी ने पूछा कि मेरे पुत्र, तो भगवान ने कहा पुत्रों की गारंटी मैं नहीं लेता। और ये बात अर्जुन जानते थे कि भगवान ने हम 5 पांडवों की गारंटी ली है, लेकिन हमारे पुत्र की गारंटी नहीं ली। और इसलिए हमें नहीं मार सकेंगे, क्योंकि भगवान साथ है इसलिए। लेकिन हमें चोट पहुंचाने के लिए हमारे पुत्र को जरूर मारेंगे। और पुत्र को खोने के बाद अगर ये राज मिल गया, तो क्या उस राजगद्दी पर बैठ करके उसका सुख ले सकेंगे, या हर वक्त मन कचोटता रहेगा? इस राजगद्दी को प्राप्त करने के लिए हमने अपने पुत्रों की बलि दी, पुत्र को खोया, तो क्या उसका सुख मिलेगा, उसका आनंद मिलेगा? उस विजय का भी आनंद नहीं मिलेगा। इसलिए अर्जुन का पुत्र मोह जागृत हो जाता है। जिस तरह आज कोई जज को बहुत बड़े होते की सीट पर है, सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन मान लो कि किसी ने उनके बच्चों को किडनैप कर लिया, और किडनैप करके फिरौती के रूप में जो डिमांड किया, उस समय वो जज को अपने प्रिंसिपल्स को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। तो कॉम्प्रोमाइज करेगा या अपने बच्चों को मरने देगा? क्या करेगा? उसका पुत्र मोह जागृत होगा या नहीं होगा? जरूर होगा, वो भी इंसान है। तो पुत्र मोह जागृत होना ये स्वाभाविक है। और इसीलिए अर्जुन का भी जब पुत्र मोह जागृत होता है, तब वो भगवान से कहता है कि मुझे ये युद्ध नहीं करना है, इससे तो बेटर है कि हम जंगल में रहेंगे सारा जीवन, कोई बात नहीं, लेकिन हमारी फैमिली तो पूरी साथ में रहेगी, तो फैमिली के साथ हम अपना सुख तो भोग सकेंगे। ये धर्म युद्ध करने में भी हम अपने बच्चों को खो देंगे, उसके बाद अगर उस राजगद्दी को प्राप्त भी किया तो हमें सुख कहाँ है? कि हमारा मन हमें बार बार कहता रहेगा कि इस राजगद्दी को प्राप्त करने के लिए हमने अपने पुत्रों को खोया है, इसलिए उसका विषाद जागृत हुआ। और तब आज की दुनिया को अगर देखा जाए कि अर्जुन माना इच्छा और संबंधों के जाल में फंसे हुए व्यक्ति की चेतना का प्रतीक है, क्योंकि हमारे जीवन के अंदर, हमारे मन के अंदर नित्य गुण अवगुण के बीच में युद्ध चलता है। और जब मन थक जाता है, आसुरी शक्तियों के साथ युद्ध करने के लिए तैयार नहीं होता है, तब बुद्धि भी सरेंडर करने लगती है, बुरी आदतों का शिकार बनती है।
खास करके जब कोई लंबी बीमारी से गुजरता है